हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। रुक करेंगे भिलाई का, जहां सीएम भूपेश बघेल पहुंचे छठ पर्व मनाने के लिए। उन्हीं के जिले में खींचते हैं अपना ट्राइपॉड है, उसको देखना है माइक को ना। हमारे राज्य मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, कृपया आपके सामने आशीर्वाद माता जी से ले लें और हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल। हट जाओ बेटा, चलिए वापस। बीच से कहाँ लाने दे रहे हैं? छठ पर्व के पावन अवसर में सूर्य को निवास समिति लक्ष्मण नगर छावनी इधर उधर हो ज्यादा विधायक भाई देवेंद्र यादव जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर जी, हमारे भाई प्रभुनाथ बैठा जी, राजकुमार सिंह जी, राम प्रसाद सिंह जी, उद्धम सिंह ठाकुर जी, डॉक्टर PM राय जी, संदीप अग्रवाल जी, शैलेंद्र सिंह जी, जयराम यादव जी, गिरीश जी, मृत्युंजय सिंह जी, अक्षय वर्ग जी, सत्येंद्र सिंह जी, नवल किशोर साहू जी, अफाक अंसारी जी, भरत यादव जी, अयूब खान जी, सावन कुमार जी, संगम यादव जी, रवि जान जी, अफ्ताब अंसारी जी, आर्यन शुक्ला जी, विजय साहू जी, हर्ष सिंह जी, विपेश जी, राहुल शर्मा जी, महेंद्र सिंह जी, सुभाष शर्मा जी, मार्कंडेय राय जी और नीता लोधी जी और हमारे पास राम तुलसी पटेल जी और हजारों हजार की तादाद उपस्थित सभी हमारे भोजपुरी समाज के भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों और पत्रकार मित्रों, बहुत खुशी का यह पर्व हम सब सूर्य की उपासना करते हैं और बिना सूर्य के कुछ भी संभव नहीं है। जो पूरा ऊर्जा हमको मिलता है चाहे किसी रूप में हो, वो भगवान सूर्य से मिलता है और उसी की पूजा हमारी बहनें बहुत कठिन व्रत रखती हैं, निर्जला उपवास रखती हैं। अपने परिवार के लिए उन सभी माताओं बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ जो कठिन व्रत करती हैं अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए। और उसी प्रकार से हमारे सभी भाई उसे सहयोग भी करते हैं। पूजा सामग्री अपने सिर में लेके चलते हैं। कितने श्रद्धा पूर्वक यह कार्य संपादित किया जाता है। तो मैं छठ पर्व के अवसर में आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। और समिति के द्वारा कुछ मांग जो रखी गई है, निश्चित रूप से जब छठ पर्व की छुट्टी हमने कर दी है, भोजपुरी समाज के लिए जमीन भी हमने ऐलान कर दिया है, तो निश्चित रूप से और भी जो मांग है उसे निश्चित रूप से पूरा करेंगे। मैं आप सबको बधाई और शुभकामना देते हुए एक बार जोरदार जयकारा लगाने का अपील करता हूँ। बोलो छठ मैया की, छठी मैया की, छठी मैया की। धन्यवाद। जय हिंद, जय छठ। हमारे समिति के समस्त सदस्यों, आप लोग
सुख समृद्धि और संतान प्राप्ति का महापर्व छठ है आज। सीएम भूपेश बघेल भिलाई पहुंचे। आप तस्वीर देख रहे हैं भिलाई के सूर्य कुंड तालाब की, जहां घाट में खूबसूरत तरीके से व्यवस्था की गई है। सीएम भूपेश बघेल सूर्य को अर्घ्य देने पहुंचे हुए हैं। भिलाई के सूर्य कुंड तालाब में सीएम भूपेश बघेल डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने पहुंचे हुए हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये तस्वीर है भिलाई के सूर्य कुंड तालाब की। आप लाइव तस्वीर देख रहे हैं भिलाई की सूर्य कुंड तालाब की, जहां सीएम भूपेश लोगों को संबोधित किए और उसके बाद डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिए। लक्ष्मण नगर तालाब से प्रस्थान कर रहे हैं। लक्ष्मण नगर सीएम भूपेश बघेल अक्सर लोगों के बीच जाते हैं हर त्योहार मनाने, और महापर्व छठ पर्व पर भी वो लोगों के बीच पहुंचे और साथ में छठ महापर्व मनाए। आज के दिन महिलाएं डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देती हैं और सुख समृद्धि और संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती है। मान्यता है कि आज के दिन जो भी मांगते हैं सूर्य भगवान से, वो मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। सूर्य कुंड विकास समिति ने आयोजन किया है, जिसमें सीएम भूपेश बघेल पहुंचे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सूर्य कुंड तालाब की। जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने लोगों को छठ महापर्व की बधाइयां दी, शुभकामनाएं दिए और उसके बाद सूर्य को अर्घ्य देने पहुंचे। आज के दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और फिर कल की सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। आज के दिन महिलाएं डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर सुख समृद्धि और संतान प्राप्ति की कामना करती हैं और ऐसी मान्यता है कि जो भी सूर्य भगवान से मांगो वो पूरा हो जाता है। मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, आपके सामने आशीर्वाद माता जी से ले रहे और हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल। सीएम भूपेश बघेल ने बोला कि बिना सूर्य के कुछ भी संभव नहीं है।
और साथ ही कठिन व्रत रखने वाली महिलाओं को उन्होंने प्रणाम किया। सीएम भूपेश बघेल लोगों के बीच में पहुंचकर अक्सर हर त्योहार मनाते हैं और आज भी वो छठ महापर्व मनाने लोगों के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी, बधाइयां दी और साथ ही कहा कि कठिन व्रत रखने वाली महिलाओं को प्रणाम करता हूं। सूर्यकुंड तालाब में यह आयोजन किया गया है, जहां सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं। चलिए वापस छठ पर्व के पावन अवसर में सूर्य को निकाल समिति मेरे साथ कुछ जमीन की बात है, फूल उन्हीं के दिलों में खिलते हैं, खुशी के फूल। चलिए वापस छठ पर्व के पावन अवसर में सूर्य को निकाल समिति मेरे साथ कुछ जमीन की बात है, फूल उन्हीं के दिलों में खिलते हैं, खुशी के फूल। चलिए वापस छठ पर्व के पावन अवसर में तो सभी घाटों पर छठ की छटा बिखरी हुई है। डूबते हुए सूरज को अर्घ देने के लिए पहुंचे हुए हैं व्रती। सूर्य की पूजा का ये पर्व है जिसे बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। छठ घाट को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया जाता है और मौसमी फल फूल से भरी टोकरी लेकर सूर्य को अर्घ देने के लिए व्रती पहुंचते हैं और लगभग देश के सभी जितने भी घाट हैं और छठ को मानने वाले इस समय सभी लोग डूबते सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, परिवार की खुशहाल की कामना कर रहे हैं और कल उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद छठ का ये महापर्व जो है वो संपन्न होगा। तो घाटों में रौनक देख के बन रही है। तो गन्ने के मंडप और मौसमी फल और सब्जियों से भरी टोकरियां लेकर व्रती यहाँ पर पहुँचते हैं और घाटों पर बैठने के बाद बहुत सुंदर तरीके से पूजा अर्चना करने के साथ साथ डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। सूर्य पूजा की परंपरा काफ़ी पुरानी रही है। सूर्य ऊर्जा का स्रोत है और सूर्य की पूजा से कहा जाता है कि सुख समृद्धि मिलती है, ऊर्जा हमें मिलती है। प्रकृति के प्राणी मात्र की जिंदगी सूर्य की ऊर्जा से संचालित होती है और इसीलिए इस पर्व को महापर्व के तौर पर माना जाता है। छठ मैया के पूजा के तौर पर घाटों पे जाकर अर्घ देने की परंपरा रही है और इन दिनों काफ़ी कठिन व्रत माताएं रखती हैं अपने संतान, अपने परिवार की खुशहाली के लिए और पानी में डूबकर अर्घ देती हैं सूर्य को और अपने संतान की सुख समृद्धि की कामना माताएं छठी मैया से करती हैं।
तो बहुत ही पारंपरिक लोक पर्व है ये, जिसकी छटा देखते ही बनती है। रंग बिरंगे सुंदर तरीकों से सजे घाट के प्रति मन आस्था से भर उठता है। भिलाई की तस्वीर। तो सभी इस पर्व पर पहुंचते हैं। सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं घाट पर। उन्होंने दीप जलाकर पूजा अर्चना की। दीपदान का भी इसमें काफ़ी महत्व होता है। और जितनी भी हमारी संस्कृतियां रही हैं, आदिम संस्कृति से लेकर जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं, वो सभी नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं। नदी और तालाबों के जो घाट होते हैं, उनका छठ पूजा में काफ़ी महत्व होता है। तो छठ पर्व पर छत्तीसगढ़ में अवकाश भी रखा गया है, कहना है सीएम का। और छठ पर्व के दिन अवकाश घोषित किया गया ताकि जितने भी छठ पर्व को मानने वाले लोग हैं, वो इस पूजा को बहुत ही सही तरीके से अपने परिवार के साथ मिलकर पूरी कर सकें। तो घाटों पर छठ की रौनक देखते ही बनती है। और कुछ देर बाद जब सूर्य अस्त होगा तो दीपदान और दीप से दीपावली के जैसी रौनक यहाँ घाटों पर देखने को मिलेगी। तो जो भी फसलें इस सीज़न में आती हैं, चाहे गन्ना की बात करें, चाहे जितने भी मौसमी फल हैं, उन फलों को एकत्रित किया जाता है, घाटों तक पहुँचाया जाता है सिर पर रख के। और घर के सभी बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष मिलकर घाटों पर पहुँचते हैं, परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। और डूबते सूर्य को अर्घ देने के साथ कल जब सूर्योदय होगा, उसमें अर्घ देने के साथ साथ छठ का ये महापर्व का समापन होगा। तो देश के जितने भी नदी, तालाब या गांव में, मेट्रो सिटीज़ में भी इस छठ को मानने वाले जितने भी व्रती हैं, उनके लिए ख़ास इंतज़ाम सरकार की तरफ से भी किया जाता है। घाटों की साफ सफाई का ध्यान यहाँ पर रखा जाता है ताकि घाटों पर पहुँचने वाले लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर पूजा पाठ कर सकें। और बहुत समय से यहाँ पर पहुँचे होते हैं परिवार के लोग। छठी मैया के गीत भी गाए जाते हैं जब तक कि लोग पूजा करते जाते हैं। बिल्कुल मेलों के जैसे रौनक ये देखने को मिलती है। तो भारत परंपराओं का देश है, त्योहारों का देश है। ऐसे में ये जो लोक पर्व होते हैं, वो आपको प्रकृति के करीब लाते हैं, प्रकृति से जोड़ते हैं। जब आप नदियों की पूजा करते हैं, जब आप सूर्य की आराधना करते हैं, जब हम नई फसल में आई फलों को या फसलों का यहाँ पर भोग लगाते हैं, तो आप एक ग्रामीण सभ्यता, ग्रामीण संस्कृति से अपने आप को जोड़ते हैं। और पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो त्यौहार है, ये परिवारों के तरीके से पहुँचाया जाता है। और जितने भी लोग इस दौरान अलग अलग जगहों पर कामकाज के सिलसिले में जाते हैं, वो वापस अपने परिवार में लौटते हैं और एक साथ मिलकर ये त्यौहार, ये पर्व मनाया जाता है। तो ये कह सकते हैं कि ये जो त्यौहार है, अपने अपनों को भी एक साथ लेकर आते हैं। जब लोग वापस अपने कामकाज से अपने घर लौटते हैं, अपने माता पिता, अपने बच्चों के साथ रहकर इस पर्व को मनाते हैं, साथ खाते हैं, गाते हैं। तो ये उत्सव कहीं ना कहीं ज़िंदगी में संचार करता है। कोरोना काल की जो तकलीफ़ें हमने देखी, उसके बाद ये मौका काफ़ी खुशी देने वाला है, क्योंकि कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगभग थमी सी है। हालांकि सावधानी की ज़रूरत है। सूर्य की आराधना करते हुए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भिलाई की, जहां पर कुछ देर पहले सीएम भूपेश पहुंचे थे। घाट पर उन्होंने दीपदान किया और पूजा अर्चना की। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर डूबते सूर्य की आराधना के लिए व्रती पहुंचे हुए हैं। और जितनी भी माताएं हैं, वो अपने संतान, अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए ये पर्व मनाती हैं। और बहुत ही शुद्धता, बहुत ही शुचिता के साथ, और बहुत ही कठिन ये पर्व माना जाता है, जिसमें निर्जला व्रत रखा जाता है और साफ सफाई का ध्यान में रखकर प्रसाद बनाया जाता है। और ठेकुआ कहा जाता है कि विशेष प्रसाद होता है जो इस पे घर पे बनाया जाता है। तो अलग अलग जगहों पर, तो भिलाई सेक्टर 2 की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।
छत्तीसगढ़ सरकार ने, भूपेश सरकार ने छठ को भी अवकाश घोषित किया और वो खुद भी इस पर्व में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और भिलाई सेक्टर 2 की भी तस्वीर है जहां पर इंतज़ार है कि सीएम पहुंचेंगे इस पर्व में शामिल होने के लिए। तो ये रौनक है छठ पर्व की, जो कि डूबते सूरज के साथ इस साल के लिए संपन्न होगा। और कल सुबह घाटों पर पूरी व्यवस्था भी की गई है, क्योंकि जैसे ही सूर्यास्त होता है उसके बाद जितने भी इस पर्व को मानने वाले लोग हैं वो दीपदान करने के साथ ही अपने घरों को लौटते हैं, कल सूर्योदय का इंतजार करते हुए। और कई इस तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी यहाँ पर किया जा रहा है। भिलाई की ये तस्वीर। माननीय श्री भूपेश बघेल जी उपस्थित हैं। आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। साथ ही भाई देवेंद्र यादव जी, आपका अभिनंदन। नीता मोदी जी, आपका स्वागत। दीदी तुलसी साहू जी, आपका अभिनंदन। जिला कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी भिलाई के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर जी, आपका इस मंच पर भव्य अभिनंदन है, भव्य स्वागत है। मुख्यमंत्री जी इस समय इस प्रांगण पर उपस्थित हैं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, बिहार के बाद ही छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जो छठ पर्व की महत्ता को देखते हुए, उसके महत्व को समझते हुए छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी ने छठ पर्व पर शासकीय अवकाश की घोषणा की है। आपका धन्यवाद है, आपका आभार है। तो भिलाई सेक्टर 2 पहुंचे हैं सीएम भूपेश बघेल छठ पर्व में शामिल होने के लिए। तो डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना की जा रही है और ये मंच सजा है सेक्टर 2 में भिलाई में। इस प्रांगण पर माननीय श्री भूपेश बघेल जी के स्वागत के लिए दीपावली के छठवें दिन छठ पूजा का महापर्व मनाया जाता है। एक बार फिर से दिवाली जैसी रौनक, लेकिन इस बार रौनक घरों की जगह घाटों पर देखने को मिलती है, जहां पर कई जगहों पर नदी तालाबों के पास ये तैयारियां की जाती है। लेकिन जहां पर ये व्यवस्थाएं नहीं होती वहां पर कुंड स्थापित किए जाते हैं और कुंड में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है। तो लोक संस्कृति, लोक पर्व से जुड़ा ये त्योहार है जिसमें सभी लोग शामिल होते हैं। तो फूलों के हार से स्वागत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन है, स्वागत है। तो भिलाई सेक्टर 2 की ये तस्वीर है जहां पर छठ पर्व में शामिल होने के लिए सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं। मैं उद्घोषणा के लिए भाई मुकेश चंद्राकर जी। तो घर परिवार की समृद्धि और मनोकामना के लिए ये पर्व मनाया जाता है, जिसमें घर की जो भी महिलाएं हैं, जो माताएं हैं, वो व्रत रखती हैं और काफ़ी कड़ा ये व्रत होता है। और इसके बाद सूर्य को अर्घ्य देकर डूबते सूर्य को, उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ये पर्व संपन्न होता है। और बड़ा ये पर्व है, साल भर का इंतज़ार लोगों को रहता है जब वो इन त्योहारों में शामिल होने के लिए अपने घर पे पहुंचते हैं। और भिलाई की ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं जिसमें शामिल होने के लिए सीएम भूपेश बघेल पहुंचे। जी, आपका आभार है। मैं आमंत्रित करूंगा सुश्री नीता मोदी जी को, आप आए और अपनी उद्घोषणा से मंच की शोभा बढ़ाएं। तो इस वक्त देश में जितने भी नदी, घाट, कुंड बनाए गए हैं, सभी जगहों पर इस पर्व को मानने वालों की भीड़ जुटी हुई है।
मेले सा माहौल यहाँ पर देखने को मिलता है। बिल्कुल लोक संस्कृति, लोक पर्व से जुड़ा हुआ ये त्यौहार है जो गांव से लेकर शहर और शहर से लेकर देश विदेश को भी एक साथ जोड़ता है। क्योंकि कई बार हमने ये भी देखा है कि जो लोग विदेश में रहते हैं वो भी इस पर्व को अपनी जगह पर अपने इंतज़ाम के साथ में मनाते हैं। तो ये पर्व है जो त्यौहार में एक दूसरों को जोड़ता है, चाहे कोई पास रहे चाहे दूर रहे। और इस दौरान सभी लोगों की कोशिश होती है कि वो परिवार में एकजुट होकर ये पर्व मनाएं। तो छठी मैया का गीत गाया जाता है, छठी मैया को पूजा अर्चना की जाती है और सूर्य की पूजा का भी विशेष प्रावधान इसमें होता है। जिस प्रकार भिलाई के विकास की गाथा जिस द्रुत गति से बढ़ी है उसे और तेजी ला सके और भिलाई को आगे बढ़ा सके, बना सके। छत्तीसगढ़ के वर्ष में हम भिलाईवासी भी आगे कंधे से कंधा मिला के बढ़ सके, ऐसे में आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कामना करती हूँ और पुनः शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आभार दीदी आपका। मैं स्वागत भाषण के लिए देवेंद्र यादव जी को आमंत्रित करूं। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा सेक्टर 2 तालाब का जो विस्तारीकरण का काम चल रहा है, भाई देवेंद्र यादव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित सभी श्रद्धालुओं से मेरा अनुरोध है, एक बार छठी मैया का जयकारा हम लोग लगाएंगे, दोनों हाथ उठाकर सभी लोग जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, बोलिए छठी मैया की, बोलिए छठी मैया की। आज छठ महापर्व के अवसर पर आप सबको याद होगा, आज से 2 वर्ष पूर्व जब मैं यहाँ बनाया था, विधायक बनाने का अवसर मिला था, तो मैंने आप लोगों से भी वादा किया था कि आने वाले समय में इस डिपार्टमेंट का डेवलपमेंट आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री, हमारे मुखिया के मार्गदर्शन पर होगा। और आज इस बात की खुशी है कि जो वादा हमने किया था आपसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, छठ पर्व की छुट्टी घोषित होगी, आज सत्य होकर हम लोगों के सामने दिखता है। इतने दशकों से ये मांग हम लोगों को बीच में दी, छठ पर्व जिस पर लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, इस पर्व पर छुट्टी की घोषणा हो, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकारा। और इस प्रोग्राम के लिए जिसको हम लोग पूरे भिलाईवासी पूरी श्रद्धा के साथ इस प्रोग्राम में हमारी आस्था खोलते हैं, इस प्रोग्राम के डेवलपमेंट के लिए 1.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी, उसके लिए भी मैं दिल से आभार करूंगा। मैं इस विशेष अवसर पर जितने भी श्रद्धालु हैं, जितनी भी माताएं व्रत रख रही हैं, उन सभी को छठ पर्व की खूब सारी शुभकामनाएं दूंगा और छठी मैया से ये प्रार्थना करूंगा कि उनका आशीर्वाद, छठी मैया की कृपा हम सब पे बने, पूरे भिलाईवासियों पर, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों पे बने। और ज्यादा समय न लेते हुए मैं ये कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका प्रेम और सरकार से हम लोग शहर के विकास के लिए अपना योगदान दे पा रहे हैं। इस तालाब प्रांगण का डेवलपमेंट चल रहा है, मेरा अनुरोध है 1.5 करोड़ के बाद 1 करोड़ रुपए और मिल जाएगा तो आने वाले समय में हम उसको और भव्य बना देंगे। काम अभी इसका चल रहा है, आने वाले समय में ये और भव्य बन जाएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ छठ पर्व की खूब सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार करूंगा कि वो हम सब भोजपुरी वासियों के इस महापर्व में आप हिस्सेदार बने, अपना बहुमूल्य समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दिनों पश्चात आप इस छठ तालाब की भव्यता देख पाएंगे। इस भरोसे और विश्वास के साथ विधायक भाई देवेंद्र यादव जी का धन्यवाद है। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की अवधारणा के लिए विकास पुरुष
पुरुष के तौर पर जो छत्तीसगढ़ का काम चल रहा है उसके लिए आप सबका मैं अभिनंदन करते हुए आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को सादर आमंत्रित करता हूँ। छठ पर्व की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। मंच में उपस्थित भाई देवेंद्र यादव जी, बहुत ही ऊर्जावान हमारे विधायक साथी बहन नीता लोधी जी, भाई मुकेश चंद्राकर जी, भाई एकांश बंसोड़ जी, भाई हरी सिंह जी और पूरे टीम के सब साथी और छठ पर्व में इस तालाब में उपस्थित सभी भाइयों बहनों प्यारे बच्चों और पत्रकार मित्रों, बेहद प्रसन्नता का विषय है कि आज पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया में जहां जहां भी भोजपुरी समाज के लोग निवास करते हैं, आज का दिन विशेष रूप से तालाबों में, नदी के घाटों में पूरे परिवार के साथ उपस्थित होकर भगवान सूर्यदेव की उपासना करते हुए उन्हें अर्घ देते हैं, दीप दान करते हैं और हमारी माताएं बहनें तो कठिन उपवास रखती हैं, निर्जला उपवास लगातार और पानी में घंटों रहकर भगवान सूर्य की उपासना। मैं उन्हें बहुत बधाई देता हूँ। वो इसलिए करते हैं कि उनके परिवार के सुख समृद्धि के लिए ये कठिन उपवास और व्रत रखती हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में हर वर्ग के लोगों का हमने ध्यान रखा। छत्तीसगढ़ में जितने भी तीज त्योहार है उसमें सांस्कृतिक रूप से सबको जोड़ने के लिए जहां हरेली की छुट्टी, विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी, कर्मा जयंती की छुट्टी, वहीं अक्षयतृतीया पुण्य की भी छुट्टी और बहुत बड़ी संख्या में हमारे भोजपुरी समाज के लोग यहाँ निवास करते हैं, चाहे वो भिलाई हो, चाहे रायपुर हो, चाहे वो बिलासपुर हो, चाहे हमारे सरगुजा संभाग में हो, सब जगह निवास करते हैं। तो सबकी भावनाओं को सम्मान करते हुए छठ पर्व की भी छुट्टी की घोषणा, जैसे कि घोषक महोदय ने कहा कि बिहार के बाद कोई राज्य है जहां छठ की छुट्टी है तो वो केवल छत्तीसगढ़। सबका सम्मान करने का काम हमारी सरकार ने किया है। इस अवसर पर आप सब ने आमंत्रित किया, सम्मान किया, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आप सभी जो मनोकामना लेके इस घाट पे आए, सूर्य को अर्घ दिए हैं, सबके मनोकामना पूरी करे, ऐसे मैं भगवान सूर्य से प्रार्थना करता हूँ। वैसे भी जितने भी हमारे जो आज किसी भी रूप में आप ऊर्जा देखें तो उसके स्रोत कोई एक है तो वो सूर्य है। यदि सूर्य नहीं होता तो ऊर्जा नहीं होती, न कोई गतिविधि संचालित होता, न जीव होता। तो सूर्य से ही सारी शक्ति है, सारी ऊर्जा सूर्य से मिलती है। तो प्रकृति पूजा का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे भोजपुरी समाज के द्वारा आयोजित किया। मैं आप सबको बधाई देता हूँ। विधायक जी ने, भाई देवेंद्र ने पिछले समय जानकारी दी कि 1.5 करोड़ की अधिक की राशि यहाँ निर्माण कार्य में लग चुके हैं, 1 करोड़ की और आवश्यकता है। तो मैं इससे बड़ा मंच और क्या आवश्यकता है इस पुल के निर्माण के लिए, इसे विकसित करने के लिए, सौंदर्यीकरण करने के लिए 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूँ। इन्हीं शर्तों के साथ सभी यहाँ उपस्थित भाई बहनों को बधाई और शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बोलो छठी मैया की, छठी मैया की, छठी मैया की। आपका धन्यवाद, आपका आभार। तो भिलाई के सेक्टर छठ पर्व के कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए
और उन्होंने शुभकामनाएं दी उन सभी को जो ये कठिन व्रत रखते हैं और देश के कोने कोने में भोजपुरी समाज के लोग इस छठी मैया के पर्व को मनाते हैं और साथ साथ उन्होंने 1 करोड़ देने का यहाँ पर ऐलान भी किया। तो सेक्टर 2 की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर छठ पर्व में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं सीएम भूपेश बघेल। आपका धन्यवाद है, आपका आभार है। हो गया भाई, चंगा चला गया। आप सबका तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम भूपेश बघेल पहुंचे थे सेक्टर 2 के इस कार्यक्रम में। और आपका अभिनंदन, नीता लोधी जी आपका स्वागत, दीदी तुलसी जिला से स्वागत करें। इस भव्य छठ मुकेश नाकर जी आपका आभार है। मैं आमंत्रित करूंगा सुश्री नीता लोधी जी को, आप आए और अपनी उद्घोषणा से मंच की शोभा बढ़ाएं। मुख्य अतिथि माननीय श्री भूपेश बघेल जी उपस्थित हैं। आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। साथ ही भाई देवेंद्र यादव जी आपका अभिनंदन, नीता लोधी जी आपका स्वागत, दीदी तुलसी साहू जी आपका अभिनंदन, जिला से स्वागत करें। इस भव्य छठ मुकेश नाकर जी आपका आभार है। मैं आमंत्रित करूंगा सुश्री नीता लोधी जी को, आप आए और अपनी उद्घोषणा से मंच की शोभा बढ़ाएं। सुख समृद्धि का पर्व छठ महापर्व है। आज भिलाई के सेक्टर 2 में पहुंचे हैं सीएम भूपेश बघेल। छठ पूजा कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल डूबते सूर्य को अर्घ देकर पूजा अर्चना किए। अब तस्वीरें देख सकते हैं भिलाई के सेक्टर 2 की, जहां सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हैं, जहां छठ पूजा कार्यक्रम में पहुंचकर उन्होंने लोगों के बीच छठ महापर्व मनाया, डूबते हुए सूरज की पूजा अर्चना की और साथ ही लोगों को छठ महापर्व की बधाई दी। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सूरज के बिना कुछ भी नहीं और कठिन व्रत रखने वाली महिलाओं का मैं सम्मान करता हूं। आपका स्वागत है। साथ ही भाई देवेंद्र यादव जी आपका अभिनंदन, नीता लोधी जी आपका स्वागत, दीदी तुलसी साहू जी आपका अभिनंदन, जिला सीएम भूपेश बघेल अक्सर हर त्योहार में लोगों के बीच में पहुंचते हैं त्योहार मनाने के लिए, और वो छठ महापर्व में भी लोगों के बीच पहुंचे। पहले वो सूर्य कुंड तालाब पहुंचे थे और अब भिलाई सेक्टर 2 में पहुंचे हैं। जहां पर उन्होंने सूर्य को अर्घ देकर पूजा अर्चना की। माननीय श्री भूपेश बघेल जी उपस्थित हैं।
आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। साथ ही भाई देवेंद्र यादव जी आपका अभिनंदन, नीता लोधी जी आपका स्वागत, दीदी तुलसी साहू। छठ महापर्व में आज के दिन महिलाएं सूर्य को अर्घ्य देकर प्रार्थना करती हैं, सुख समृद्धि की कामना करती हैं, संतान प्राप्ति की कामना करती हैं और ये मान्यता है कि जो भी मनोकामनाएं सूर्य भगवान से की जाती है वो अवश्य पूर्ण होती हैं और उसके बाद महिलाएं अपने वादे अनुसार भगवान की पूजा अर्चना करती हैं। आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर मनोकामना के लिए प्रार्थना की जाती है, तो कल सुबह उगते हुए सूर्य को महिलाएं अर्घ्य देकर इस व्रत का समापन करती हैं। और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल लोगों के बीच में छठ पर्व मनाने पहुंचे। पहले वो भिलाई के सूर्यकुंड तालाब पहुंचे हुए थे, जहां पर वो लोगों को संबोधित करते हुए ये भी कहे कि जिन महिलाएं ये कठिन व्रत रखती हैं उनका मैं सम्मान करता हूं और साथ ही सूरज के बिना कुछ भी नहीं है। उसके बाद सीएम भूपेश बघेल भिलाई के सेक्टर 2 में पहुंचे, जहां पर वो लोगों को छठ महापर्व की बधाई दिए और सूर्य की पूजा अर्चना किए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं भिलाई के सेक्टर 2 की। पहली तस्वीर है भिलाई के सेक्टर 2 की, जब सीएम भूपेश बघेल वहां पहुंचे, और दूसरी तस्वीर है सूर्यकुंड तालाब की। भूपेश बघेल जी उपस्थित हैं, आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। साथ ही भाई देवेंद्र यादव जी आपका अभिनंदन, नीता लोधी जी आप। दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाता है छठ महापर्व। जिला आप लाइव तस्वीर देख रहे हैं भिलाई के सेक्टर 2 की, जहां लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। छठ महापर्व मनाने लोग वहां पहुंचे हुए हैं। आज महिलाएं सूर्य को अर्घ्य देकर प्रार्थना करती हैं। आज के दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। छठ महापर्व के लिए घाटों को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है और ऐसी मान्यता है कि छठ महापर्व में जो भी आप मांगते हैं सूर्य भगवान से वो आपको अवश्य मिलता है। छठ पर्व की धूम पूरे भारत में होती है और छत्तीसगढ़ में भी इसकी रौनक देखी जा रही है। लोग घाटों में पहुंच रहे हैं सूर्य को अर्घ्य देने के लिए। महिलाएं डूबते हुए सूर्य को आज के दिन अर्घ्य देती हैं और फिर कल व्रत का समापन होगा उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ। ऐसी मान्यता है कि छठ महापर्व में जो भी आप मांगते हैं आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। सुख समृद्धि और संतान प्राप्ति के लिए ये विशेष व्रत रखा जाता है।
डूबते सूर्य को अर्घ देकर पूजा अर्चना करती हैं आज के दिन महिलाएं। हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पहले भिलाई के सूर्य कुंड तालाब पहुंचे, जहां उन्होंने सूर्य की पूजा अर्चना की और उसके बाद वो सेक्टर 2 पहुंचे और लोगों को छठ महापर्व की बधाइयां दी और साथ ही कहा कि इस कठिन व्रत को रखने वाली महिलाओं का मैं सम्मान करता हूं। अक्सर हम देखते हैं कि सीएम भूपेश बघेल हर त्योहार में लोगों के बीच पहुंचते हैं, लोगों के साथ मनाने की कोशिश करते हैं और उनके साथ घुल मिल जाते हैं। और इसी कड़ी में सीएम भूपेश बघेल आज छठ महापर्व मनाने लोगों के बीच पहुंचे। छठ पूजा के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सीएम भूपेश बघेल। हम आपको बता दें कि डूबते हुए सूर्य को सीएम भूपेश बघेल ने भी अर्घ दिया। छठ महापर्व दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाता है और ऐसी मान्यता है कि इस पर्व के दिन जो भी आपकी मनोकामनाएं होती हैं वो जरूर पूर्ण होती है। महिलाएं सुख समृद्धि और संतान की प्राप्ति के लिए विशेष तौर पर ये व्रत रखती हैं और नहाए खाए के साथ ये व्रत की शुरुआत होती है और आज के दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और कल व्रत का समापन होगा उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ। हमारे साथ भिलाई से सौरभ सिंह परिहार जुड़ चुके हैं। जी सौरभ, जिस तरह से पिछले साल कहीं न कहीं कोरोना की नजर हर पर्व में लगी थी और छठ महापर्व में भी कोरोना की नजर लगी, लेकिन इस साल वापस से लोग धूमधाम से छठ महापर्व मना रहे हैं और इसी धूम में इसी चीज की रौनक बढ़ाने सीएम भूपेश बघेल भी भिलाई के सेक्टर 2 पहुंचे। बिल्कुल देखिए, भिलाई के सेक्टर 2 में हजारों लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि छठ पूजा कुछ देर पहले यहाँ पर हजारों लोगों ने किया है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जो है इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से हमारी सरकार हर वर्ग के और समाज के लोगों के लिए जो काम कर रही है वही काम जो हमने सभी वर्गों के लिए कर रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम छठ पूजा की सरकारी छुट्टी भी दिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ देर पहले पैर रखने की जगह नहीं थी, हजारों लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे और पूजा कर रहे थे। और इससे पहले कि आप हमारे साथ और कुछ यहाँ पर जो सेक्टर 2 के जो पदाधिकारी हैं उनसे चर्चा करेंगे कि आप लोग पूजा किए हैं, क्या परंपरा रही है? जी, यहाँ पर काफी अच्छा आयोजन था पूजा का और काफी कई वर्षों से चलता आ रहा है और विगत 15 वर्षों में आज तक कभी यहाँ पे मुख्यमंत्री जी पधारे नहीं थे। आज हमारे भिलाई छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी उपस्थित हुए हमारे बीच में। हम उनका तहे दिल से आभार धन्यवाद करते हैं और साथ ही साथ जो उन्होंने इस तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए 1 करोड़ की और स्वीकृति दी है उसके लिए भी हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और साथ ही हमारे विधायक जी को भी जो उन्होंने पूरा योगदान दिया कि उनको यहाँ तक लाने के लिए। तो आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि पहली बार इस कार्यक्रम में कोई मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि तालाब की सौंदर्यीकरण के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1 करोड़ रुपए की और स्वीकृति दी है। इससे पहले कि विहंगम दृश्य था, वास्तव में छठ पूजा जो है जो उत्तर भारतीय मनाते हैं और ये देखा गया कि जो छत्तीसगढ़ के भिलाई में इसका नजारा कुछ और ही ज्यादा रहता है। लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी भी कई महिलाएं जो बैठी हुई हैं पूजा जो कर रही हैं, सेल्फी ली है। और अब कल सुबह की क्या तैयारी है आप लोग की? जी सर, सुबह फिर से यहाँ पर भोर पे 4 बजे से फिर पूजा अर्चना की जाती है और पूजा अर्चना में महिलाएं सब यहाँ पर इकट्ठा होती है फिर से एक बार और काफी अच्छा आयोजन यहाँ पे प्रतिवर्ष होता है और काफी श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित होते हैं इस प्रांगण पर, इसलिए इस तालाब को टाउनशिप में सबसे ज्यादा माना जाता है। इस बार कुछ नया देखने को मिला है? नया देखने को काफी 2 साल से बोला जाएगा तो कोरोना काल में तो बहुत कुछ चीजें हो नहीं पाई थी और इस वक्त काफी
कुछ कम होने के बाद में श्रद्धालु सब अपने घर से निकलकर व्रतधारी महिलाएं जो है यहाँ पर उपस्थित हो रही हैं। हम सभी भक्तजनों का भी तहे दिल से धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं। तो आपने सुना कि इन्होंने बताया कि किस तरीके से कोरोना काल के कारण पिछले 2 साल इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी, लेकिन इस बार जो कोरोना के आंकड़े कम हुए हैं, इसलिए ये भीड़ जो है देखने को मिल रही है। और निश्चित रूप से इससे पहले हमने देखा यहाँ पर लगभग आधा घंटे पहले हजारों की भीड़ थी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी को जो है छठ पर्व की बधाई दी है और उन्होंने सभी की जो मनोकामना पूर्ण होने की भी बात कही है। और अभी कुछ देर बाद और यहाँ पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसका भी आयोजन किया जा रहा है। जी सौरभ, बिल्कुल लोगों के चेहरे में वो खुशी देखी जा सकती है, वो धूम देखी जा रही है, क्योंकि पिछले साल भी इस पर्व में कहीं ना कहीं ये पर्व नहीं मना पाए थे और इस साल इस बार फिर से धूमधाम से पर्व मना रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया सौरभ आपका।